मर्तबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। लियारी का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? टूटा फूटा निजाम जिंदगी, बेरोजगारी, तंग गलियां, कच्ची सड़कें, तबाह हाल स्कूल, ड्रग माफिया और गैंग वॉर। लेकिन लियारी का एक और रुख भी है, वो रुख हसीन भी है, पुरुमीद भी है और रोशन भी, और वो है यहां के खिलाड़ी और फनकार। लेकिन हर शोबे की तरह इन दोनों खेलों का टैलेंट जाया किया जा रहा है। आज हम इस अहम मसले पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि इस जगह की तारीखी हैसियत क्या है। लियारी जिस नाम से पहचाना जाता है वो फुटबॉल है। यहाँ के लोगों के दिल फुटबॉल के साथ धड़कते हैं। मेरी जान, फुटबॉल ही क्यों, क्रिकेट क्यों नहीं? इसमें नोट कहाँ है फुटबॉल में? क्या करें, हमारी मादरी खेल फुटबॉल है, बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी फुटबॉल खेलते हैं, मादरी बलोच है हम लोग, पूरा कौमी हमारा फुटबॉल है। दिल से फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कब से खेल रहे हो? 7 साल की जब उम्र से 7 साल की उम्र से खेल रहे हो। इंटरनेशनल प्लेयर कोई अच्छा लगता है कि फुटबॉल का? बहुत है हमारे लियारी में इंटरनेशनल फुटबॉल। बताएं, किसी के नाम बताएं। शाहिद भाई है, कैप्टन नसीर है। कब से देख रहे हैं फुटबॉल, कब से खेल रहे हैं फुटबॉल? मैं तो बचपन से खेलूं, मुझे भी पता नहीं था कि मैं किस उम्र में खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरा जुनून जो है फुटबॉल है, और मैं कुछ नहीं जानता, तालीम मालिम में कुछ नहीं जानता हूँ, ये दुनिया में क्या हो रहा है ये भी कुछ नहीं, तो सिर्फ फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, बस आई लव फुटबॉल फुटबॉल। हम खानदानी फुटबॉलर हैं। अच्छा, जब वो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा होता था यहाँ, हमने सुना कि यहाँ तो बड़ी रौनक बहाल होती थी, बहुत तफरी होती थी। स्क्रीन लगती थी, कम से कम लियारी के अंदर 20 स्क्रीन लगा हुआ था। जितने भी स्क्रीन लगी थी लियारी के अंदर, सब उजैर भाई ने किया है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, यहाँ इनके कोच मौजूद हैं जो खुद इस वक्त प्लेयर भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि इन बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं तो ये एमी मोहब्बत में कर रहे हैं कि कुछ पैसे वैसे भी मिलते हैं यहाँ से? बस ऐसी मोहब्बत में कर रहे हैं, जैसे कि हमारा अकेडमी का नाम है शाहिद रहमान अकेडमी। लियारी से पाकिस्तानी टीम जो फुटबॉल की इस वक्त है उसमें कितना लड़का मौजूद है? देखो, हमारे लियारी में टैलेंट तो बहुत है, मगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि लियारी के बच्चे हैं हम लोग। इस वक्त लाला हुसैन भी खड़े में, सीनियर फुटबॉल प्लेयर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। कब से खेल रहे थे फुटबॉल? सर, बचपन में मैं खेला, उसके बाद फिर माशी हालात हुआ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की फेवरेट नहीं था, मैं गवर्नमेंट ने फेवर नहीं दिया, तो उसके बाद जो है ना हम सीमैन बन गए, सेलरमैन। फिर हालात जब खराब हुआ, जंग की नजर हो गए, तो उसके लिए हम लोग ने अमन को कायम दायम करने के लिए, क्योंकि हमारी तमाम इवेंट जो है मुतासिर हो गए। अमन होगा सब कुछ होगा, अमन नहीं होगा तो सब मुतासिर होंगे। गवर्नमेंट की फेवर हमें 1970 में जो है भुट्टो साहब ने दिया था, इंग्री की कोच फुटबॉल के हवाले से, इंग्री का कोच 1970 में। लेकिन अब जरदारी के टाइम पे हमारे ऊपर कोई अमरेला नहीं है। हमारा जो नुमाइंदा है नबील कबूल, हमारा नुमाइंदा है रफीक इंजीनियर, इन लोगों ने अरबों रुपया बनाया। मैं हैरान हूँ, नए इदारा कहाँ है, क्यों इंस्पेक्शन नहीं होता है? अब ये लोग इतने खेल रहे हैं फुटबॉल, कोई गवर्नमेंट का फेवर नहीं भाई। जरदारी साहब एक दिन भी यहाँ नहीं आया, और उसके बाद कायम अली शाह साहब भी एक दिन यहाँ पर नहीं आया। नबील कबूल, रफीक इंजीनियर, सारे मालदार बन गए, सलीम इंगोरा, सारे मालदार बन गए, सब मालदार बन गए, पैसा बनाया, सड़क और ग्राउंड ना बनाया। अब इनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं जान मोहम्मद साहब, उनसे भी बात करते हैं। आप कब से खेल रहे हैं फुटबॉल और आप क्या समझते हैं कि लियारी में फुटबॉल का मुस्तकबिल क्या है? लियारी में अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, हमें फैसिलिटीज मुहैया करे, तो वो दिन दूर नहीं जो लियारी से 15-16 इंटरनेशनल प्लेयर पैदा ना हो।
सब चीज की ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज द लोकेलिटी ऑफ लियारी बिलोंग्स टू पुअर. दे विल हैव टू प्रोवाइड अस द फैसिलिटीज ऑफ फुटबॉल. सही बात है जनाब, ये सूरत हाल है इस वक्त के. टैलेंट तो बेतहाशा है, जान मोहम्मद भाई भी बता रहे हैं, कोच भी बता रहे हैं, लड़कों को भी देख रहे हैं, इनमें पैशन है कुछ कर दिखाने का मुल्क के लिए. लेकिन हमारी हुकूमत थोड़ी सी भी तवज्जो दे दे तो ये पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ला सकते हैं. ला सकते हो भाइयों इंशाअल्लाह. जी जनाब, अब हम पहुंच गए हैं लियारी के जो साइकिलिस्ट हैं. ये लोग बड़ी अच्छी साइकिल चलाते हैं, इनसे बात करते हैं. कब से साइकिल चला रहे हो? मेरे को 12 साल हो रहा है. अच्छा, 3 दफ़ा मैंने इंटरनेशनल चलाई, कराची से पिशावर, पिशावर से कराची. वेरी गुड. उसमें जर्मनी था, ईरान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था. खासा मुश्किल स्पोर्ट है, तो इस स्पोर्ट में क्यों दिल लगा? सर हम बचपन ही से यही शौक था, हम साइकिल पहले चलाते थे. तो इंटरनेशनल रेसिंग की? जी मैंने 2007 में टूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल रेस मैंने जीते. अच्छा, मुल्क से बाहर कभी भेजा गया आप लोगों को? जी मैं श्रीलंका गया हूँ, तो ईरान गया हूँ. तो वहाँ क्या रिजल्ट रहा था? श्रीलंका में गोल्ड हुआ पाकिस्तान टीम. अच्छा, गोल्ड लिया था. ऐसे अच्छे साइकिलिस्ट अभी तक हैं भी और जीत रहे हैं भी. मेडल जितने लड़के उन्हें अभी तक सिंध के चैंपियन हैं, चैंपियन कराची के हैं, मगर लाहौर को जीत रहे हैं. इतना मुश्किल खेल है ये, इसकी सरपरस्ती कोई नहीं है. सरपरस्ती हो तो मुझे यकीन है कि यही लड़के इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकते हैं. लियारी का एक और गेम भी बहुत मशहूर है और वो है रेसिंग, वो भी गधा गाड़ी की रेसिंग. इसके कुछ चैंपियंस हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं, उस्ताद फटक हैं. इन लोगों से बात करते हैं. सलाम जी. कब से कर रहे हैं ये रेसिंग? ये सर 1960 से. 1960 से? तो क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उसका मैं 15 साल 16 साल. अच्छा ये बताएं कि इस पे क्या कोई नोट शोट भी लगते हैं या एमी? नोट शोट भी लगते हैं, लगाते हैं. हमको सिर्फ स्पोर्ट करना है. तो कितनी मर्तबा जीते हैं आप? बहुत दफा जीते हैं, बहुत सारे शिकस्त भी खा गए. इसको खिलाते क्या है? इस पे खर्चा कितना आता है आपका? इसका रोज का 400-500 खर्चा आता है. कहाँ से निकालते हैं सर? मजदूरी करते हैं. जबरदस्त जबरदस्त. ये आइए जी, उस्ताद फटक से भी बात करते हैं. आप कितनी मर्तबा विनर हुए? 80-90 दफा. हुकूमती सरपरस्ती कभी कोई हासिल हुई है? एक मकाम दे जो है अपना काम करके हम लोग को 500-600 रुपया दे के बोलते हैं चले जाना. लेकिन यहाँ कदर कोई नहीं है. यहाँ सिर्फ अपना मतलब पूरा करके हमें बस छोड़ देते हैं. ये वो जगह है जहाँ ये बच्चे अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं. आप यहाँ पे कोच? जी एज ए कोच हूँ. तो यहाँ कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो ये है, इसमें गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है अभी. तब जाके कुछ सरदार उज़ैर जान की तरफ से कुछ हमें ये सामान मिल रहे हैं, जो नए पैड वगैरह मिल रहे हैं. जब भी कोई मिनिस्टर आता है सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आता है. ये जगह भी किसी और कैसे नहीं. हमें गवर्नमेंट सुना है कि यहाँ कोई मदरसा भी चल रहा है शायद. कुछ अभी चल रहा है और मेडिकल सेंटर भी है. अच्छा, इसके लिए बॉक्सिंग फेडरेशन वगैरह कुछ नहीं कर रही? के वाले से अभी कुछ वो यही कह रहे हैं, कुछ महीनों के अंदर ये काम शुरू होगा. इस खेल में तो बस पैसा ही नहीं है, इसमें क्यों आया वजह? ये हमारा खानदानी खेल है सर. हमारे दादा भी इंटरनेशनल बॉक्सर थे. और क्या नाम था? कादिर बख्श. मेरे वालिद साहब जो है करीम बख्श बलोच, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर है. ये खेलते हुए कभी सोचते नहीं हो कि आगे क्या फ्यूचर होगा, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? नौकरी की क्या बात सर, हमें तो शौक है, जज्बा. स्पोर्ट के बगैर जिंदगी अधूरी रहती है. स्पोर्ट के बगैर आदमी नशे में गुम होता है. गुड गुड गुड. ये है जी लियारी का टैलेंट, जिस पे पता नहीं क्यों हुकूमत की निगाह नहीं है, जबकि इन्होंने हर दफा साबित किया है गोल्ड मेडल लाके मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर कि हम हैं इस काबिल कि हमें जरा सी सपोर्ट मिले तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं. लेकिन हमारी हुकूमत मैं इस वक्त किसी चिप्स की दुकान में मौजूद नहीं हूं. हमारे मुल्क का हीरो, इंटरनेशनल हीरो अब्दुल मजीद बॉक्सर यहां मौजूद हैं, जो इतना कुछ मुल्क की खिदमत करने के बाद यहाँ खड़े चिप्स बेच रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई. वालेकुम अस्सलाम. इतना पाकिस्तान के लिए नाम किया, हुकूमत ने कुछ ना दिया? फिलहाल तो अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया, मगर हमारे बाबर गौरी साहब ने जो है हमारे लिए एक ऐलान किया है यहाँ पे हमारी सर्विस को जो है मतलब परमानेंट करने के लिए. और इंशाल्लाह वो हमारा काम भी चल रहा है अल्लाह के हुक्म से. चलें जी, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला जो वादा किया है वो पूरा हो जाए.
लियारी में ऐसा फनकार रहता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये वाकई लियारी है। बेंजो साज जो बड़ा मशहूर है और बड़ा लोग सुनते हैं, वो साज के माहिर हमारे पास बैठे हैं। कब से बजा रहे हैं? ये मैं तो 7 बरस के था जो मैं बेंजू बनाना बेंजू बजाना अपना वाले साहब से सीखा है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, फजल व करम है उसी का। मैंने 19 मुल्क में विजिट किया है और मुशर्रफ के भी साथ में गया, सदर बुश के साथ उधर मिला, मुलाकात हुआ अमेरिका पे। मुझे ये बताएं, आपके लिए हुकूमत ने क्या किया है अब तक? आप तो इस छोटी सी दुकान पे बेंजो बेच रहे हैं। अपना मदद आपने किया है, गवर्नमेंट ने कोई जो है दिलचस्पी नहीं दिया है। क्यों? एक इतना अच्छा फनकार है, दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम कर रहा है, उसकी मदद क्यों नहीं की गवर्नमेंट? ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, मगर इधर कदर नहीं है। अगर कदर है हिंदुस्तान में आए, या खाली वाह 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 है, हाँ वाह वाह है। जबरदस्त। हमने यहाँ बड़े लोगों से बात की, बड़े लोगों के पास गए, पूछा कि जी यहाँ के जो एमएनए हैं नबील गबोल साहब, उनसे हमने राब्ता भी किया था कि बात करें, लेकिन वो मसरूफ आदमी है, इस्लामाबाद में थे। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ हर बंदे की जबान पे एक नाम है, उजैर बलोच भाई। तो उजैर बलोच भाई के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर जो यहाँ से वोट लेके गए हैं वो क्या कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। उजैर भाई, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे दावेदार है यहाँ की, तो एमएनए एमपीएस जितने भी हैं, नबील गबोल साहब है, रफीक इंजीनियर साहब हैं, तो ये लोग यहाँ कहाँ हैं? ये इलेक्शन के दिन नज़र आते हैं। इलेक्शन के बाद ये जाके डिफेंस के इलाके में या बाहर इस्लामाबाद में या दूसरे मुल्कों में जाके हमें भूल जाते हैं, लियारी वालों को, अपने कारकुनों को, अपने वोट बैंकों को। इस वजह से आज हमसे वो दूर हैं कि हम उनसे रोज़गार की तलब करते हैं, हम अपने तरक्याती मसले मसाइलों के मुतालिक बात करते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनतकश हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं, फनकार, टैलेंट, बहुत कुछ है यहाँ। स्पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, लियारी के नो बॉक्सिंग के हवाले से हो या फुटबॉल के हवाले से हो। तो हमारे यहाँ लियारी में टैलेंट याफ्ता काफ़ी लोग हैं, मगर हमारे एमपी एमएनए हैं जो पीपल्स पार्टी के नाम पे उनको वोट मिलता है, उनकी कोई अक्सरियत नहीं है। मगर हम पीपल्स पार्टी के हिमायत में आज भी हैं, पहले थे, हमेशा रहेंगे। और दूसरा बात, हम आपके चैनल के तवज्जो से, दुनिया चैनल के, ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए लियारी पे रहम करें। कहीं बाहर शहर में वाक़या हो जाता है तो अक्सर मीडिया जो है ये लिख देता है कि लियारी के करीब हुआ है। कराची हम तमाम पाकिस्तानी भाइयों का है, चाहे किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ हो, और किसी एक की या ज़ाती मीरास नहीं है जो कहेगा ये हमारा है। तो हुकूमत क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही इन सब कामों में? देखो, हुकूमत तो इन्वॉल्व है उस चीज़ में, उसे हम तस्लीम करते हैं, मगर हमारे जो आवाज़ पहुँचाने वाले नुमाइंदे हैं ना, उनका ये किरदार होना चाहिए कि आगे बात करें। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि ये दबे रहें, इनमें जाहिलियत हो। यहाँ जो है लोग कभी हमसे कुछ मांगे नहीं, अगर वो इस चीज़ का किरदार अदा करते तो आज लियारी पेरिस होता, शहीद मोहतरमा का भी ख्वाब पूरा होता और जुल्फकार अली भुट्टो का भी ख्वाब पूरा होता। रफीक इंजीनियर साहब ने कहा था एक चैनल पे कि मैं लियारी आके रहूंगा, तो वो आए यहाँ रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं कल से आके लियारी में हफ्ते में 2 दिन जो है लियारी में गुजारूंगा, मगर उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए लियारी में। तो वो एक नंबर के ये झूठे और बेबुनियाद बातें करने वाले हैं। मगर ये सियासी ऐसे लोगों ने जो नबील
और रफीक जैसे इनकी सूरत में, सलीम मिंगोरा की इनकी सूरत में ऐसे MP MNA होंगे ना तो हमारे मुल्क में कभी तरक्की नहीं होती। यही नबील गबोल ने 88 में इलेक्शन लड़ा था, 2 लाख रुपए इसने कर्जा लिया था और अपना इनके पास कोई टोयोटा गाड़ी था वो बेच के। आज नबील गबोल 500 करोड़ रुपए का दावा करता है जिसकी बार मुल्क में जायदाद है। तो वो कहां से आया सर? वो कहां से आया? ये मैं जनरल कियानी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से और चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब से मैं ये अपील करता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और लियारी का अवाम इस बात का सबूत है कि ये पैसा, और गवाह भी है कि ये पैसे इनके पास किधर से आए। रफीक इंजीनियर से हिसाब लिया जाए जो जिसके पास बस के किराए नहीं थे सिटी कोर्ट जाने के लिए, आज उसके पास अरबों करबों पैसा है। ये कहां से उसके पास आए? नबील गबोल ने तिक्का बाराम ने हमारे बजट के पैसे खर्च किए। आप जाएं तिक्का बाराम में, इसका वहां पर गोट है, कोई इसका फार्म है, उसके रोड बनाए लियारी के बजट के पैसों से। हमारे लियारी के हालात देखे, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार नबील गबोल है। मैंने ये वादा किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैं इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक इनका साथ दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इस कदर टैलेंट, मैं तो दंग रह गया यहां आके। थोड़ा सा हौसला बढ़ाना होगा, थोड़ा सा साथ निभाना होगा, फिर देखें हम कहां होंगे। यकीन जानिए, कौमें तालीम और खेल के मैदान से ही जानी पहचानी जाती हैं। हमारे यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे ये बड़ी मछलियां खत्म हो जाएं जो खेल और खिलाड़ियों को भी निगल रही हैं। खुदारा कोई तो पूछे इनको। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत, अगली मर्तबा फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।